तो एपिसोड 9 की शुरुआत में हम देखते हैं कि यूकी ने हिरोटो के घर में उसके साथ रहने के लिए रिक्वेस्ट किया था, जिस पर हिरोटो यूकी से कहता है कि तुम जब तक चाहो तब तक मेरे घर में रह सकते हो। और यूकी हिरोटो से कहता है कि अगर मेरी वजह से आपके और रीजा के रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आई तो, जिस पर हिरोटो उससे कहता है कि तुम्हें जो करना है वो करो। अगले सीन में हम देखते हैं कि रीजा यूकी से ब्रेकफास्ट के लिए बहस कर रही होती है और बोल रही होती है कि हिरोटो के लिए ब्रेकफास्ट मैं बनाऊंगी। और रीजा को यूकी का बिहेवियर आज कुछ अजीब लग रहा होता है और वो हिरोटो के साथ बिल्कुल लड़की की तरह बर्ताव कर रहा होता है। ये देखकर रीजा काफ़ी हैरान होती है। उसके बाद रीजा यूकी से कहती है कि आज तुम मुझे डिनर बनाने दो, जिस पर यूकी उससे कहता है कि आज रात का डिनर मैं बनाऊंगा। और ये सुनकर रीजा काफ़ी सैड हो जाती है और खुद से कहने लगती है कि मैं तो बिल्कुल बेकार हूँ और मैं किसी काम की नहीं हूँ। वहीं जब रीजा बाजार से सब्जी लेकर वापस आ रही होती है तभी यूकी से कहती है क्या तुम अपने घर वापस जा रहे हो। तभी यूकी के साथ जो औरत होती है वो कहती है कि क्या तुम इस लड़की को जानते हो, जिस पर यूकी कहता है कि हाँ ये मेरी दूर की कजिन है। और यूकी रीजा से बताता है कि ये औरत क्वीन कॉफ़ी की डायरेक्टर है। उसके बाद जब वो औरत वहाँ से चली जाती है तब यूकी रीजा से कहता है कि मैंने आपको कजिन बोला, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। जिस पर रीजा उससे कहती है कि कोई बात नहीं। अगले सीन में हम देखते हैं कि हिरोटो रीजा से पूछ रहा होता है कि यूकी के साथ कुछ हुआ है क्या, जिस पर रीजा उससे कहती है कि नहीं कुछ नहीं हुआ। उसके बाद हिरोटो उससे कहता है कि कल मैं काम के सिलसिले में बाहर जा रहा हूँ, जिस पर रीजा उससे कहती है कि ठीक है अच्छे से काम करना। अगले दिन रीजा तैयार होकर कहीं जा रही होती है तभी यूकी उससे पूछता है कि आज तुम कहाँ जा रहे हो, जिस पर रीजा उससे बताती है कि मैं एक कंपनी में इंटर्नशिप के इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ और उससे कहती है कि तुम इसके बारे में हिरोटो से मत बताना। जिस पर यूकी उससे कहता है कि मैं तुमको ड्रॉप कर देता हूँ, लेकिन रीजा उससे कहती है कि नहीं मैं अकेली चली जाऊंगी और इंटरव्यू के लिए जाने लगती है। तभी वहाँ पर यूकी भी आ जाता है और रीजा से कहता है कि मैं आपको छोड़ने चलूंगा। और रीजा सोचने लगती है कि यूकी मुझे अभी भी एक छोटी बच्ची समझता है। तभी रीजा एक बाइक से टकराने वाली होती है और यूकी उसे जल्दी से बचा लेता है, जिस पर रीजा उसे थैंक यू बोलती है, लेकिन यूकी रीजा को हक कर लेता है और ये सब रीजा को काफ़ी अजीब लग रहा होता है। तभी यूकी रीजा से कहता है कि आपको अपना ख्याल रखना चाहिए और आप बिल्कुल लापरवाह हो गई हैं। उसके बाद दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तभी एक अननोन आदमी अपने बॉस को कॉल करके बता रहा होता है कि मैंने अभी अभी हिरोटो की गर्लफ्रेंड को उसके सेक्रेटरी यूकी के साथ गले मिलते हुए देखा है। और उसका बॉस कहता है कि वो लड़की हिरोटो की कमजोरी है और उस पर नज़र रखना। वहीं जब रीजा अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रही होती है तभी उसका एक कॉल आता है और वो आदमी बताता हमने आपके रेज्यूम को अच्छे से एनालाइज किया है और आप हमारी कंपनी में इंटर्नशिप के लिए शामिल हो गई हैं। और ये सब बातें यूकी भी सुन रहा होता है। उसके बाद रीजा तैयार होकर उस कंपनी में जा रही होती है तभी यूकी उसे रोक लेता है। उसके बाद वो उस कंपनी में कॉल करता है जहां रीजा ने इंटर्नशिप के लिए एप्लीकेशन दिया था और रीजा को पता चलता है कि उसका इंटर्नशिप एप्लीकेशन पहले ही रिजेक्ट हो चुका था। और यूकी रीजा से कहता है जिसने तुम्हें कॉल करके बुलाया है वो लोग हिरोटो का काम बिगाड़ना चाहते हैं और कहता है कि आपके कारण ही मेरे बॉस हिरोटो को परेशानी झेलनी पड़ रही है। और वो रीजा के काफी करीब आ जाता है और रीजा उसके इस तरह के बर्ताव से काफी हैरान होती है। तभी यूकी रीजा से कहता है कि अगर आप मेरे बॉस हिरोटो को छोड़ने के लिए तैयार हैं तो मैं आगे आपके साथ कुछ नहीं करूंगा। और कहता है कि अगर मैं चाहूँ तो इसी वक्त आपके शरीर और आपके दिल को चोट पहुंचा सकता हूँ। जिस पर रीजा उससे कहती है कि मैं किसी भी हाल में हिरोटो का साथ नहीं छोड़ूंगी। जिस पर यूकी उससे कहता है कि ठीक है आपने इम्तिहान पास कर लिया। दरअसल यूकी रीजा का टेस्ट ले रहा था कि रीजा हिरोटो की गर्लफ्रेंड बनने लायक है या नहीं। उसके बाद वो अपने इस बर्ताव के लिए रीजा से माफी भी मांगता है। उसके बाद रीजा यूकी को थैंक यू बोलती है और कहती है कि आपकी वजह से मैं समझदार और मैच्योर हो गई हूँ। ये सुनकर यूकी काफी खुश होता है और शाम को हिरोटो भी वापस आ जाता है और वह यूकी से रीजा के बारे में पूछने लगता है, जिस पर यूकी उसे बताता है कि आज वो जल्दी ही सो गई। फिर वो यूकी को रीजा का ध्यान रखने के लिए थैंक यू बोलता है और उसे हक कर लेता है। अगले दिन दोनों ऑफिस के लिए तैयार हो रहे होते हैं तभी हिरोटो रीजा को अपने पास बुलाता है और उसके साथ रोमांस करने लगता है। उसके बाद जब रीजा अपने काम के लिए जा रही होती है तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और वो आदमी रीजा को किडनैप कर लेता है और वो किडनैपर रीजा के बदले हिरोटो से 10 करोड़ की डिमांड करता है। उसके बाद वो रीजा के साथ जबरदस्ती करने लगता है और तभी वहाँ पर हिरोटो आ जाता है और वो रीजा को उस किडनैपर से बचा लेता है, लेकिन इसमें वो काफी बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है, इसीलिए उसे जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया जाता है जहाँ रीजा काफी सैड होती है और कहती है कि ये सब मेरी वजह से हुआ है। जिस पर यूकी उसे कहता है कि इसमें आपकी गलती नहीं है। उसके बाद रीजा हिरोटो के साथ बिताए हुए पल को याद करने लगती है और खुद को बहुत दोष दे रही होती है कि हिरोटो को हमेशा मेरी वजह से कीमत चुकानी पड़ती है। और थोड़ी देर में हिरोटो होश में आ जाता है और वो बाहर आकर देखता है कि रीजा ने उसके लिए एक नोट छोड़ा है। इसमें उसने लिखा था कि अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती क्योंकि मैं तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। और अगले सीन में हम देखते हैं कि रीजा अपना बैग लेकर हिरोटो को छोड़ के जा रही होती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं समाप्त हो जाता है।